आज साउथ वालों ने एक ऐसी गेम खेली ना, जो इसके बाद ना उन्होंने ग्राउंड भी अपना कर लिया और प्लेयर भी अपने कर लिए, और स्टेडियम में बैठे हुए जो दर्शक है ना उनको भी अपना बना लिया। ग्राउंड कौन सा? मास फिल्म का ग्राउंड। प्लेयर कौन? सनी देओल। ऑडियंस कौन? भाई साहब मास ऑडियंस, जो कि थिएटर जाती है अपना पैसा खर्च करके फिल्म देखने के लिए। देखो जाट आती है, 70 करोड़ ग्रॉस का बिजनेस का पोस्टर आ जाता है। भाई ठीक है, कम है पर ठीक है, पर एक बात सोचो, जो एक्टर 15 साल से घर बैठा हुआ था, जिसके पास वो पावर थी, उस पावर को, उस शक्तियों को पूरे बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया। पर उन शक्तियों को किसने पहचाना? एक साउथ के मेकर ने पहचाना, साउथ के डायरेक्टर ने पहचाना। वो एक जाट फिल्म लेकर आते हैं, और जाट फिल्म जो पब्लिक देखने जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, ट्रकों में भर भर के जाती है, थिएटर्स के अंदर मेले लग जाते हैं, सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है। लेडीज भी जाती हैं जो घूंघट पहनकर बैठी हैं, पर फिल्म देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? उनको यही मास सिनेमा देखना है, देसी सिनेमा देखना है। बॉलीवुड वालों को फिर भी नहीं पता लगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। उन्होंने कुछ नहीं करा। क्या हुआ? उन्होंने जाट 2 आज अनाउंस करी, और जाट 2 अनाउंसमेंट के बाद ना इंटरनेट फट गया, ट्रेंड करने लग गया। इसको कहते हैं मार्केटिंग, इसको कहते हैं भाई साहब अपनी फिल्म को बेचना, और इसको कहते हैं अपनी फिल्म की हाइप बनाना। अभी जाट 2 आएगी, कब आएगी किसी को नहीं पता, 1 साल 2 साल लगेगा, पर अभी से उन्होंने इस फिल्म को गर्म कर दिया है। बॉलीवुड अभी वाले अभी भी हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। एक मास एक्टर को तुमने बर्बाद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, इनके सर्वे क्या होते हैं, पीपीटी पर बनाकर होंगे। एसी कमरों में 4 बंदे बैठेंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे, इंग्लिश वाले बंदों से पूछेंगे कि आप कैसी फिल्में देखना चाहते हैं। वो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सर हम हॉलीवुड से बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें हॉलीवुड वाली फिल्में बनानी है। घंटा तुम हॉलीवुड वाली फिल्म बनाओगे, वहां 1800 2-2000 करोड़ का बजट होता है, तुम 200 करोड़ में वो बनाने की कोशिश करते हो, और पब्लिक तुम्हारी लेती है। जो तुम्हारी ताकत है, जो तुम्हारी पावर है, बीसी सेंटर मास ऑडियंस जो छोटे शहरों में रहती है, जो सिंगल स्क्रीन में फिल्म देखना चाहती है, वो फिल्म तुम बनाते नहीं। वो फिल्म बनाते हैं साउथ वाले। अब साउथ वाले वो फिल्म बनाते हैं, तुम्हारी भाई साहब भाषा में रिलीज करते हैं, और उसके बाद देखो तहलका मच जाता है। गदर 2 के टाइम पर भी यही हुआ था, जाट के टाइम पर भी यही हुआ है, जाट 2 के टाइम पर भी यही होगा। बॉर्डर 2 आएगी तो ऐसे रिकॉर्ड बनाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। लाहौर 1947 आएगी, तब तुम देखना पाजी के फैंस थिएटर को फाड़ डालेंगे, और रामायणा जब आएगी तो कोई सोच ही नहीं सकता। साउथ वालों ने समझ लिया कि एक ऐसा एक्टर है जिस एक्टर को बनवास के ऊपर छोड़ दिया बॉलीवुड वालों ने, पर भाई साहब साउथ वालों ने उसको समझा, उसकी पावर समझी, उसकी ताकत समझी, और उस शक्तियों को उन्होंने ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया ना कि आज पब्लिक उनकी दीवानी हो गई है। फिर बोलते हैं साउथ का सिनेमा बिक रहा है, बॉलीवुड का सिनेमा बिक नहीं रहा। तो कहां से बिकेगा? अपने असली हीरोज को तुम भुला चुके हो, उन हीरो को जिन्होंने तुम्हारे को 90s के अंदर मास सिनेमा क्या होती है वो दिखाया था। पब्लिक आज भी सनी देओल जैसे एक्ट्रेस को देखना चाहती है कि वो जो मुक्का मारे ना, तो सामने 20 गुंडे जो खड़े हैं ना, और लगे उनको मुक्का लगा है वो दीवार तोड़कर गिरे। पर तुम आजकल ला रहे हो भाई साहब डेढ़ पसली एक्टर, जो भाई साहब 6 पैक तो बनाकर आ जाते हैं, लीन बॉडी बनाकर तो आ जाते हैं, चिकने चपाटे, पर वो लगता है पब्लिक उनसे कनेक्ट ही नहीं करती। वो चिल्लाते हैं तो भाई साहब पीछे टट्टी निकल जाती है, और जब सनी देओल चिल्लाता है ना, तो सामने वाले गुंडों की टट्टी निकाल देता है। यही खासियत है इस देओल की। जो धर्मपाजी में दम था, वही इसी सनी देओल में दम है। क्यों पब्लिक इनसे कनेक्ट करती है? कुछ तो रीजन होगा ना। आज भी जाट की ऑक्यूपेंसी अगर तुम जयपुर में देखो ना, तो फाड़ रही है, मास सेंटर्स में फाड़ रही है। ये मास ऑडियंस एक ऐसी लॉयल ऑडियंस होती है ना, जिस एक्टर के साथ मास ऑडियंस है ना, उस एक्टर को कोई भी कभी खत्म नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी बात है। देखो क्या होता है ना, जब आपकी जो रिसर्च टीम है ना, वो ही भाई सब नल्ले हो ना, वो एमबीए तो करके आ गए, मार्केटिंग के नाम पर उनको कुछ पता नहीं है। जब आप ग्राउंड पे उतरोगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा पब्लिक देखना क्या चाह रही है और आप बना क्या रहे हो। तो यही होता है। साउथ वालों ने क्या करा, मैत्री मूवी मेकर ने 100 करोड़ रुपए लगाए। उन्होंने टेस्ट किया कि सनी देओल के पास आज भी फैन बचे हैं, या फिर वो गदर के टाइम पर ही आ गए थे विरले। तो भाई उन्होंने देखा 70 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इस एक्टर को, जो एक्टर 15 सालों बाद आ रहा है, अगर हम इस एक्टर को और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करें, तो हम उस ऑडियंस को थिएटर में लेकर आ सकते हैं। जो ऑडियंस घर बैठी थी, पाजी की फिल्म वो ऑडियंस देखने आती है, जो ऑडियंस शायद कोई और फिल्म नहीं देखती है। यही खासियत है। पूरे के पूरे परिवार उठकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इमोशन लेकर आता है, ये एक्शन लेकर आता है, ये ड्रामा ऐसा लेकर आता है जो देश से जुड़ा होता है। अब आपको एक बात और बता
बताता हूं, आने वाले टाइम के ऊपर ना बॉलीवुड अभी नहीं कर रहा हूं ना, 1-2 साल में देखना बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। देशभक्ति वाली जितनी फिल्में आएंगी ना, सनी देओल के साथ हर वो डायरेक्टर बनाना चाहेगा। आज भी बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर हैं जो पाजी के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, पर दिक्कत क्या है, उन डायरेक्टर के पास खुद का पैसा नहीं है और प्रोड्यूसर आजकल प्रोड्यूसर रहा नहीं है। आजकल भाई साहब स्टूडियो कल्चर आ गया है, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, और ये कॉर्पोरेट कल्चर सिनेमा को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उनको सिनेमा की समझ नहीं है। वो खुद बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते हैं, वो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, मार्वल की देखते हैं, डीसी की देखते हैं। वो कहते हैं ये लो 200 करोड़ रुपए पकड़ो, फिल्म बनाओ। अब फिल्म क्या घंटा बनेगी जब तक तुम्हें पता ही नहीं है उसके अंदर स्टोरी क्या है। अब जाट की अगर हम स्टोरी की बात करें तो कितनी रूटेड, कितनी जमीन से जुड़ी हुई, वो देश की भी बात करता है, देश में गरीबों की भी बात करता है, और वो भाई साहब नक्सल वालों को बाहर निकालने की बात करता है। यही रीजन है कि पाजी की फिल्म जाट जो है ना कलेक्शन करके गई है और आने वाली फिल्में भी करेंगी। सनी देओल पहले भी देसी सिनेमा बना रहा था, आज भी देसी सिनेमा बना रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला भी था मैं हिंदी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाना चाहता हूं, पर बड़ी दुख की बात है आजकल हिंदी ऑडियंस के लिए फिल्म बन नहीं रही है, क्योंकि बॉलीवुड जो है ना वो भाई साहब बॉलीवुडिया बन गया है। वो फिल्में बना रहा है जो विदेशी ऑडियंस देखना चाहती है। दिक्कत क्या है ना, ये अपने 140 करोड़ की जनता को इग्नोर करते हैं, ये ओवरसीज को टारगेट करते हैं। पर ओवरसीज वालों के पास ना भाई साहब आजकल के ड्रामा आ गए हैं, स्पेनिश फिल्में हैं, इटालियन फिल्में हैं, अमेरिकन फिल्में हैं भाई साहब, और इंडस्ट्रीज हैं तुमसे बहुत आगे हैं। तुम अगर अपने देश को समझो ना, तुम्हारी इतनी बड़ी मार्केट है। हॉलीवुड वाले भाई साहब बॉलीवुड के हिसाब से फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, पर ये बाहर के हिसाब से जाते हैं। मैं वही कहता हूं, जो तुम्हारा कल्चर है, अगर तुम्हारा देसी सिनेमा तुम यहां बेचोगे ना, तो पूरा हिंदुस्तानी जो है ना पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, वो भी देखेंगे। ये कहते हैं पाजी के पास तो ओवरसीज ऑडियंस नहीं है, तो क्या हुआ, अपने पास देशी ऑडियंस क्या कम है क्या? भाई साहब गदर 2 ने 65 करोड़ का बिजनेस ओवरसीज से किया था। 550 करोड़ नहीं, 535 करोड़ के आसपास या 25 करोड़ के आसपास का बिजनेस उसने टोटल किया था। सोचो 525 में से 65 हटाओ कितना होता है भाई साहब। सारा का सारा बिजनेस ना इंडिया से आया था। तो इंडिया की मार्केट को इग्नोर करते हैं, इंडिया के एक्टर को इग्नोर करते हैं, और ये भाई साहब हर चाल ढाल में वो चीजें लाने की कोशिश करते हैं जो विदेशियों को पसंद आए। पर यही इनकी कमी है। अभी भी सुधर जाओ, इस एक्टर को काम देना चालू करो। आज से 10 दिन पहले वीडियो बनाया था, इस पे काम करो, इसके ऊपर पैसा लगाओ, इसकी अच्छी स्टोरी लेकर आओ ना। जो तुम्हारा सूखा पड़ा हुआ है ना बॉलीवुड के अंदर, ये बंदा तुम्हारे अच्छे दिन लाकर दिखाएगा। अब मैत्री मूवी मेकर ने पकड़ लिया है, इसको छोड़ने वो वाले नहीं है। जाट 2 करेंगे। और भाई इंटरव्यू में बोला था कोमल नहाटा ने कि मेरे को मैत्री मूवीज ने ना कम से कम 3 स्टोरी सुनाई थी, कम से कम 3 स्टोरी, उसमें से ये हो सकता है दूसरी हो। तो भाई मैं बहुत खुश हूं, जनता बहुत खुश है, क्योंकि वो दौर वापस आएगा जिस दौर के लिए हमने भाई साहब आंखें तरस गई थी देखने के लिए। तो जब ये चीजें होती है ना तो मजा आता है, क्योंकि मुझे भी नहीं मजा आ रहा था, किसी को नहीं मजा आ रहा था वो चीज देखने में जो फोर्सफुली हमारे को दिखाई जा रही थी। अब जनता को वो दिखाया जाएगा जो जनता खुद देखना चाहती है। यही फर्क होता है एक अच्छे सिनेमा में और एक जबरदस्ती बनाए हुए सिनेमा में। जब आप अच्छा सिनेमा बनाओगे ना तो पब्लिक को आपको घर से जबरदस्ती नहीं निकालना पड़ेगा, वो खुद ब खुद टिकट काउंटर के ऊपर जाएंगे। और इससे 2 चीजें होती है, एक सिंगल सिनेमा चलता है, और सिंगल स्क्रीन जब चलेगा ना तो वहां पर भाई साहब खुशहाली भी आएगी, पैसा भी आएगा, और पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। छोटी सी बात है, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले आज भी कमेंट बॉक्स में आएंगे और गाली देकर जाएंगे, पर मुझे भी घंटा परवाह नहीं है। थैंक्स।